अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हम सबसे पहले जो है वो ईआर मॉडल की डेफिनेशन देखेंगे। ईआर मॉडल का कॉन्सेप्ट जो है वो 1976 में पीटर चंद ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ईआर मॉडल जो है वो इसको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहा जाता है। ये एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो होती है। जब भी कोई डेटाबेस बनाई जाती है तो उसमें जो है वो दो चीज़ों को देखा जाता है, एक एंटिटीज़ और दूसरा रिलेशनशिप्स। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में एक्चुअली इन्हीं एंटिटीज़ की आपस में जो है वो रिलेशनशिप को शो करवाया जाता है। ईआर मॉडल जो है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पे हम ईआर मॉडल की 4 करेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखेंगे। 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं ईआर मॉडल की: कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल एंड इंटीग्रेटेड विद रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ईआर मॉडल जो है वो एक बहुत सिंपल वे में जो है वो आपकी पूरी डेटाबेस का मॉडल जो है वो शो करवाता है। इसमें आपकी जो एंटिटीज़ और उनके जो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत इजी वे में जो है वो शो करवाए जाते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ईआर मॉडल होता है। इसमें आपकी डेटाबेस के जितनी भी एंटिटीज़, उनके रिलेशनशिप्स और एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एक विजुअल वे में जो है वो शो करवाए जाते हैं, जो कि आपकी जो डेटाबेस डिज़ाइनर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं या एंड यूज़र्स हैं, उनके लिए अंडरस्टैंड करना जो है वो ईजी होता है। ईआर मॉडल को एक इफ़ेक्टिव जो है वो कम्युनिकेशन टूल कहा जाता है, क्योंकि इसके थ्रू आप लोग जो है वो जो प्रोग्रामर्स और मैनेजर्स हैं उनको बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में आप पूरी डेटाबेस का मॉडल जो है वो और उसकी वर्किंग जो है वो कन्वे कर रहे होते हैं। फिर आपका जो ईआर मॉडल है वो एक वेल इंटीग्रेटेड रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है वो काउंट किया जाता है, क्योंकि इसमें आपकी जो रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन है उसको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में जो है वो शो करवाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो ईआर मॉडल के 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स देखेंगे। कौन कौन से वो कंपोनेंट्स? सबसे फर्स्ट जो है वो एंटिटी है, सेकंड एट्रीब्यूट एंड थर्ड इज़ रिलेशन। अब यहाँ पे ये डायग्राम में भी आपको शेप्स में जो है वो इनके नेम नज़र आ रहे होंगे। यही शेप्स हम ईआर मॉडल में ड्रॉ करते हुए इन तीनों के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ईआर मॉडल डायग्राम में यूज़ होने वाले सारे सिंबल्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। एंटिटी या स्ट्रॉन्ग एंटिटी को शो करवाने के लिए हम लोग सिंपल रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। अगर वीक एंटिटी शो करवाना हो तो डबल रेक्टेंगल जो है वो यूज़ की जाती है। एट्रीब्यूट शो करवाना हो तो हम लोग ओवल शेप यूज़ करते हैं। अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट शो करवाना हो तो हम उसी ओवल शेप को डबल जो है वो ड्रॉ करते हैं। रिलेशनशिप के लिए डायमंड सिंबल यूज़ किया जाता है। और अगर आपने दो एंटिटीज़ के दरमियान वीक रिलेशनशिप शो करवाना हो तो हम लोग इसी डायमंड सिंबल को डबल ड्रॉ करते हैं। आगे हम लोग इन सब के जो है वो फर्दर कॉन्सेप्ट्स करेंगे तो आपको ये जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एंटिटी होती क्या है। हमारी डेटाबेस में कोई भी चीज़ जो जिससे रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट करते हैं डेटाबेस में, उसको एंटिटी कहा जाता है। आपकी एंटिटी कोई प्लेस हो सकती है, किसी पर्सन का नेम हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट या इवेंट हो सकता है। जैसे फ़र्ज़ करें हम कॉलेज की डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें स्टूडेंट एंटिटी होगा, टीचर एंटिटी होगा। इसके अलावा आप अगर जो है वो रिज़ल्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं तो रिज़ल्ट एंटिटी होगी। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं? अगर पर्सन है तो एम्प्लॉय, स्टूडेंट या पेशेंट होगा। अगर प्लेस है तो आप किसी स्टोर या बिल्डिंग की जो है वो ले लेते हैं। इसके अलावा जो है वो किसी कंट्री का नेम हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट है कोई एंटिटी तो वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है, कोई व्हीकल या टॉय हो सकता है। अगर इवेंट की बात करें तो सेल है, रिन्यूअल है या रजिस्ट्रेशन है। जैसे अगर कॉलेज के एनवायरनमेंट की बात करें तो एडमिशन जो है वो एक इवेंट है, वो एंटिटी हो सकता है। इसके अलावा जो कोई भी कॉन्सेप्ट है जैसे कोर्सेज वगैरह हैं तो ये भी आपकी एंटिटी जो है वो हो सकती है। एंटिटी में फर्दर हम 3 कॉन्सेप्ट जो है वो देखेंगे: एंटिटी टाइप, एंटिटी इंस्टेंस और एंटिटी सेट। एंटिटी टाइप क्या होता है कि आपकी वो एंटिटीज़ की कलेक्शन जो कि सेम एट्रीब्यूट शेयर कर रही हों उन्हें एंटिटी टाइप
या एंटिटी क्लास भी कहा जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें स्टूडेंट एक एंटिटी है, उस एंटिटी में आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सब के एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। तो उन स्टूडेंट जो तमाम स्टूडेंट्स होंगे उसको हम लोग जो है वो एंटिटी टाइप या एंटिटी क्लास कहेंगे। एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस अगर जस्ट मीनिंग देखें इंग्लिश में तो इंस्टेंस होता है कोई भी किसी भी चीज़ का एक पार्ट या उसका एक मेंबर। तो आपकी एंटिटी टाइप या एंटिटी क्लास का कोई भी एक सिंगल जो मेंबर है उसको एंटिटी इंस्टेंस कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपकी फोर्थ ईयर की क्लास जो है वो एंटिटी टाइप या एंटिटी क्लास है, तो आप लोगों में से हर एक जो सिंगल स्टूडेंट है वो उसी एंटिटी का एक मेंबर है, तो उसको हम एंटिटी इंस्टेंस जो है वो कहेंगे। एंटिटी सेट क्या होता है? आपकी वो तमाम एंटिटी के ग्रुप्स जो कि सिमिलर काइंड्स के हों उसको एंटिटी सेट कहते हैं। फ़र्ज़ करें अगर कॉलेज की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो आपके कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक, उन सब के ग्रुप को मिला के हम लोग जो है वो एंटिटी सेट कहेंगे, क्योंकि ये सारे जो है वो सेम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो शेयर कर रहे होंगे।